शादी एक समझौता पार्ट 30। दीपक और माही दिव्या के बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकल गए और रास्ते में उन्होंने एक गिफ्ट शॉप से उसके लिए एक गिफ्ट लिया। गिफ्ट लेकर दीपक ने कैब बुक की और दिव्या के फार्म हाउस की तरफ चले गए। कुछ देर में वो दोनों फार्म हाउस पहुंच गए। वहां ज्यादातर कॉलेज के लड़के लड़कियां थे। कुछ देर में रोशनी भी वहां आ गई। वो भी दीपक और माही के साथ ही पार्टी एंजॉय करने लगी। पार्टी में डीजे और ड्रिंक्स का पूरा इंतजाम था। कुछ देर में दिव्या ने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर केक काटा। दीपक और माही ने उसे गिफ्ट दिया। फिर सब पार्टी एंजॉय करने लगे। दिव्या दीपक को जबरदस्ती डांस करने डीजे फ्लोर पर ले गई और माही को चिढ़ाने के लिए उसके साथ डांस करने लगी। दीपक ने उसका मन रखने के लिए उसके साथ थोड़ा डांस किया। फिर वापस माही और रोशनी के पास बैठ गया। रोशनी को दिव्या का दीपक के साथ यूं डांस करना पसंद नहीं आया, लेकिन माही को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो दीपक को डांस करता देख खुश हो रही थी। कुछ देर बाद दिव्या ने अपने दो दोस्तों को अपना प्लान समझा दिया। उसका प्लान था कि दीपक और माही की ड्रिंक में नशे की दवाई डाल देंगे, फिर माही को स्टोर रूम में बंद करके राहुल को भी किसी तरह स्टोर रूम में भेज देंगे। दूसरी तरफ दिव्या अपने रूम में चली जाएगी और किसी तरह दीपक को भी नशे की हालत में वहां पहुंचना है और लाइट्स बंद करके दरवाजा लॉक कर देना है। फिर अगले दिन सुबह दिव्या दीपक को बीती रात के बारे में झूठ बोलकर अपने जाल में फंसा लेगी। साथ साथ राहुल और माही को भी एक रूम में रखकर उन्हें बदनाम कर देगी। इससे दीपक को मजबूरी में दिव्या को अपनाना होगा। इस तरह माही और रोशनी दोनों दीपक से दूर हो जाएंगी। प्लान के मुताबिक दिव्या दीपक के पास आकर बैठ गई और पूछने लगी, तुम लोग पार्टी तो एंजॉय कर रहे हो ना? दीपक और माही ने हाँ कहा। तभी दिव्या ने एक वेटर को बुलाया और 3 कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। वेटर ने ड्रिंक लाकर दीपक, माही और रोशनी के सामने रख दिया। दिव्या ने हैव फन गाइस कहा और वहां से चली गई। तभी राहुल भी आ गया और माही के पास आकर बैठ गया। माही ने उसे अपनी कोल्ड ड्रिंक ऑफर की तो उसने थैंक्स कहकर ड्रिंक ले ली। फिर बोला, रुको मैं पहले दिव्या को बर्थडे विश करके आता हूँ। वो कोल्ड ड्रिंक लेकर ही दिव्या को विश करने चला गया। बीच में उसने एक सिप कोल्ड ड्रिंक पी, लेकिन उसे टेस्ट थोड़ा अजीब लगा। फिर वो दिव्या से मिला और उसे विश किया। दिव्या ने भी उसे थैंक्स कहा। फिर राहुल बोला, दिव्या बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स तो थोड़ी अच्छी रखती। ऐसा लग रहा है जैसे एक्सपायरी डेट वाली कोल्ड ड्रिंक्स हों। उसकी बात सुनकर दिव्या गुस्से में बोली, ओह हेलो, ये सारी ब्रांडेड और इम्पोर्टेंट कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसलिए तुम्हें टेस्ट अलग लग रहा होगा। राहुल बोला, लो खुद ही पीकर देख लो, और उसने अपनी कोल्ड ड्रिंक दिव्या को दे दी। दिव्या ने एक से पी तो उसे भी अजीब लगी, लेकिन वो राहुल के सामने ऐसे दिखाने लगी जैसे बहुत ही अच्छी हो। पूरा ग्लास खत्म करके बोली, कहाँ है अजीब? मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगी। तुमने कभी इम्पोर्टेंट ड्रिंक्स नहीं पी है ना, इसलिए। ये तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स हैं। मैंने तो इम्पोर्टेंट लेकर भी इंतजाम किया है। राहुल ने कहा, तुम ही पियो कोल्ड ड्रिंक्स, मैं चला लीकर पीने। फिर कोल्ड ड्रिंक छोड़कर राहुल अल्कोहल पीने लगा। वहीं दूसरी ओर माही को प्यास लगी तो दीपक ने अपनी ड्रिंक माही को दे दी और माही ने वो ड्रिंक पी ली। तभी एक लड़की दीपक के पास जाकर बोली, आपको दिव्या बुला रही है। दीपक माही से अभी आता हूँ कहकर उस लड़की के पीछे चला गया। तभी उसे कॉल आ गया और वो फोन पर बिजी हो गया। अब वहाँ माही और रोशनी रह गई। दोनों वहाँ कुछ देर बैठी थी तो रोशनी को लगा कि कहीं दिव्या दीपक के साथ कोई गड़बड़ न कर दे,
ये सोचकर वो दीपक को ढूंढने निकली, लेकिन उसे कॉलेज के कुछ दोस्तों ने रोक लिया। अब माही अकेली थी। उसे भी एक लड़की ये कहकर ले गई कि दीपक को चोट लग गई है, वो एक रूम में रेस्ट कर रहा है। उसकी बात सुनकर माही घबरा गई और दौड़ते हुए दीपक के पास जाने लगी। वो लड़की माही को लेकर फार्म हाउस के अंदर गई। अब माही को थोड़ा थोड़ा नशा हो रहा था, उसे चक्कर से आने लगे। माही को नशे में देखकर वो लड़की माही को पकड़कर स्टोर रूम में बंद करके आ गई। दूसरी तरफ दिव्या को भी हल्का हल्का नशा सा होने लगा, क्योंकि राहुल की जो ड्रिंक उसने पी ली थी उसमें भी नशे की दवाई मिली हुई थी। दिव्या ने अपनी दोनों दोस्तों को बुलाया और अकेले में उन्हें समझाने लगी कि दीपक को मेरे रूम में भेज देना, कोई भी बहाना करके, और राहुल को स्टोर रूम में बंद कर देना, फिर लाइट्स बंद कर देना और याद से डोर लॉक कर देना। उन दोनों लड़कियों ने ठीक है कहा। दिव्या बोली, आज दीपक को मैं अपना बना कर रहूंगी, माही से उसे छीन कर रहूंगी। दिव्या प्लान बना ही रही थी कि रोशनी ने छुपकर उनका प्लान सुन लिया। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि माही कहाँ है। रोशनी सोचने लगी, इस दिव्या को इसी के प्लान में फंसाऊंगी। बड़ी आई दीपक को छीनने वाली, अब मजा चखाती हूँ। इसके बाद दिव्या अपने कमरे में चली गई और अपनी दोनों दोस्तों को काम पर लग जाने को कहा। उसकी एक दोस्त राहुल के पास गई और उससे बोली, राहुल, आपको माही बुला रही है, वो स्टोर रूम में है। राहुल बोला, स्टोर रूम में क्यों? वो बोली, शायद वो आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हैं। आप प्लीज सवाल जवाब मत कीजिए और चले जाइए। राहुल बोला, कहाँ है स्टोर रूम? उस लड़की ने राहुल को स्टोर रूम बता दिया। फिर राहुल अकेला ही फार्म हाउस के अंदर स्टोर रूम ढूंढने चला गया। उसे भी अल्कोहल का नशा होने लगा। राहुल स्टोर रूम की तरफ जा ही रहा था कि रोशनी ने उसे रोक लिया और बोली, अरे राहुल, माही ऊपर कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। राहुल को भी थोड़ा नशा था तो ओके बोलकर जाने लगा। रोशनी ने दिव्या के कमरे की तरफ इशारा करते हुए उसे दिव्या के कमरे में भेज दिया। अब बारी दीपक की थी। दीपक ने कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पी थी, बल्कि उसकी कोल्ड ड्रिंक माही ने पी ली थी, इसलिए वो सही सलामत था। फोन पर बात करने के बाद वो दिव्या को ढूंढ रहा था, क्योंकि एक लड़की उसे यही बोलकर माही के पास से उठा लाई थी कि दिव्या ने उसे बुलाया है। बहुत देर तक वो दिव्या को ढूंढता रहा, लेकिन उसे नहीं मिली। तभी वही लड़की आकर बोली, दीपक, दिव्या तुम्हें बुला रही थी, उसे माही के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में, वो अंदर तुम्हारा वेट कर रही है। दीपक सोचने लगा कि पता नहीं ऐसी क्या बात करनी होगी उसे माही के बारे में, लेकिन माही से जुड़ी है तो पूछना जरूरी है। फिर उसने उससे दिव्या का कमरा पूछा और उसे ढूंढने अंदर चला गया। रोशनी को दीपक आता दिखा तो उसने कहा, कहाँ जा रहे हो दीपक? दीपक बोला, दिव्या से कुछ बात करनी है, उससे मिलने जा रहा हूँ। रोशनी बोली, पहले माही को ढूंढो, वो बहुत देर से नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। रोशनी की बात सुनकर दीपक घबरा गया। उसने सोचा, पहले माही को ढूंढ लेता हूँ, फिर दिव्या से बात करूँगा। शायद दिव्या इसी से जुड़ा कुछ बता रही हो, इसलिए पहले माही को ढूंढना जरूरी है। दीपक ने कहा, तुम बाहर पार्टी में जाकर ढूंढो, मैं यहाँ अंदर देखता हूँ, क्या पता वॉशरूम में हो। रोशनी दीपक की बात मानकर माही को बाहर ढूंढने लगी और दीपक अंदर ढूंढने लगा। तभी फार्म हाउस के बंगलों की लाइट्स चली गई, लेकिन बाहर गार्डन में लाइट्स और पार्टी चालू थी। अब दीपक फोन के टॉर्च से माही को ढूंढने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक टॉर्च लेकर सब जगह देखने लगा। तभी उसे एक रूम के बाहर माही का ईयर रिंग गिरा हुआ दिखा। वो रूम स्टोर रूम ही था।
दीपक ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर माही को ढूंढने लगा। तभी बाहर से दरवाजा बंद हो गया। दीपक दरवाजे पर ध्यान न देकर माही को ढूंढने लगा। तभी उसे माही एक कोने पर बेहोश मिली। दूसरी तरफ दिव्या को नशा चढ़ गया था। जो ड्रिंक उसने माही के लिए बनाई थी, बदकिस्मती से उसने खुद ही पी ली थी। अपने रूम में जाकर वो भी बेहोश हो गई। कुछ देर में राहुल माही को ढूंढता हुआ वहां आया। जैसे ही वो रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे कमरे में अंधेरा था। वो अंधेरे में ही माही को आवाज देता हुआ ढूंढने लगा। उसे भी अल्कोहल का थोड़ा नशा चढ़ गया था। वो माही को ढूंढ ही रहा था कि तभी किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। अब माही और दीपक स्टोर रूम में और राहुल और दिव्या बेडरूम में लॉक हो गए थे। राहुल ने भी अपने फोन के टॉर्च से कमरे में माही को देखा, लेकिन उसे दिव्या बेहोश मिली। वो दिव्या के पास गया और उसे उठाने लगा। वो बोला, दिव्या उठो, ऐसे क्यों सो रही हो, नीचे उठो दिव्या। लेकिन दिव्या उठ ही नहीं रही थी। ऊपर से राहुल को भी नशा हो रहा था। वो टॉर्च की रोशनी में बाथरूम गया और वहां जाकर अपना चेहरा धोकर आया। फिर उसने दिव्या पर भी पानी छिड़का। पानी छिड़कने से दिव्या होश में तो आ गई, लेकिन अभी भी नशे में ही थी। नशे में वो राहुल को दीपक समझकर बोली, तुम आ गए, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। राहुल बोला, होश में आओ दिव्या, तुमने भी ड्रिंक कर ली है क्या? दिव्या सुरूर में बोली, कौन कमबख्त बेहोश होने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं कि तुम्हें अपनी दिल की बात बता सके। राहुल बोला, कौन सी बात? दिव्या नशे में ही झूमती हुई बोली, यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हो कि माही के पीछे लगे रहते हो। मुझे वो माही बिल्कुल नहीं पसंद। दिव्या की बात सुनकर राहुल का सारा नशा उतर गया। वो सोचने लगा, परसों तक तो लड़ रही थी मुझसे, फिर प्यार कब हो गया इसे? फिर सोचने लगा, शायद नशे में ही यूं ही बोल रही है। लेकिन फिर उसे लगा कि नशे में तो इंसान सच बोलता है। कहीं इसे सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? शायद लड़ते झगड़ते हो गया हो, क्या पता। राहुल दिव्या को संभालने में लगा हुआ था, लेकिन वो उससे संभल ही नहीं रही थी। कभी कुछ कहती, कभी कुछ, लेकिन नशे में बहुत ही मासूम लग रही थी। उसे बचकानी हरकतें करते देख राहुल के मन में भी उसके लिए प्यार जाग गया। कुछ देर में वो फिर बोली, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, माही से नहीं। राहुल प्यार से बोला, हाँ मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। दिव्या राहुल की बाजू पर सर रखकर बोली, सच में? राहुल मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ सच में। दिव्या बोली, तो चलो किस करो मुझे। राहुल चौंक कर बोला, क्या? दिव्या बोली, और नहीं तो क्या, प्यार करते हो तो प्रूफ करो, चलो किस करो। राहुल बोला, अभी तुम होश में नहीं हो, बाद में बात करते हैं। लेकिन दिव्या ने उसे जबरदस्ती 2-4 गाल पर किस कर ही दिए। हालांकि राहुल चाहता तो दिव्या के नशे में होने का फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने हद नहीं लांघी। वो दिव्या को संभालने में ही लगा रहा। बहुत देर तक दिव्या का नाटक चलता रहा। राहुल ने कई बार दरवाजा खटखटाया और आवाजें दी। तभी दिव्या पीछे से नशे में बोली, कोई नहीं आएगा, आज हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा वो वापस चला जाएगा। फिर वो हंसने लगी। उसकी बात सुनकर राहुल को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की। उसने फोन करने का सोचा, लेकिन उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वो बार बार दीपक और माही को फोन करने की कोशिश करता, लेकिन फोन नहीं लगा। थक हार कर वो दिव्या को ही संभालने लगा। दिव्या की बकबक से परेशान होकर उसने दिव्या का सर अपनी गोद में रखकर उसे सुलाने की कोशिश की। दिव्या बोली, क्या यार, क्यों जबरदस्ती सुला रहे हो मुझे? मुझे नींद नहीं आ रही है। राहुल बोला, सो जाओ दिव्या, कल बात करते हैं, तुमने आज बहुत पी ली है। लेकिन दिव्या सोने को तैयार ही नहीं थी।
वो बहुत देर तक राहुल का दिमाग खाती रही। उसकी हरकतों से थक हार कर राहुल बेड के सहारे नीचे बैठ गया। उसको बैठा देख दिव्या भी उसके पास आ गई और उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। कुछ देर राहुल उसे यूं ही प्यार से देखता रहा, फिर वो भी सो गया।